डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकाळात तसेच त्यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांना अपमानित करण्याची कोणतीही संधी काँग्रेसने सोडली नाही, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी पुण्यात केली. आंबेडकर यांनी निवडणूक लढवावी तेव्हा ते संसदेत कसे पोहोचणार नाही याची काळजी काँग्रेसने घेतली. त्यांना भारतरत्नही बिगर काँग्रेस सरकारनेच दिला. त्यांच्याशी संबंधित 5ही स्मृतिस्थळांचे जतन करण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला आहे. सध्या तोच काँग्रेस पक्ष आता बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जय जयकार करीत आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. पुणे महापालिकेच्या आवारात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रस्तावित स्मारकाचे भूमिपूजन तसेच महापालिकेच्या विस्तारित इमारतीत भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, विधान परिषदेचे उपसभापती डॉक्टर नीलम गोरे, माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, महापौर मुरलीधर मोहोळ, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, उपमहापौर सुनीता वाडेकर, हेमंत रासने, आयुक्त विक्रम कुमार, गणेश बीडकर, आमदार सिद्धार्थ शिरोडे, दिलीप कांबळे उपस्थित होते. पुणे महानगरपालिकेतर्फे आयोजित श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचा भूमिपूजन तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचा अनावरण समारंभ केंद्रीय गृहमंत्री माननीय नामदार अमितभाई शहा यांच्या शुभ हस्ते पार पडला. या समारंभास उपस्थित सर्व मान्यवरांचे, अधिकाऱ्यांचे तसेच कर्मचाऱ्यांचे मी पुणे शहराचे उपमहापौर या नात्याने आभार व्यक्त करते. आपण या ऐतिहासिक सोहळ्याला उपस्थित राहून समारंभाची शोभा वाढवल्याबद्दल आपण सर्वांचे मनापासून धन्यवाद व हा समारंभ सोहळा संपन्न झाला असे मी जाहीर करते. जय भीम, जय महाराष्ट्र. पुण्यनगरीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं भूमिपूजन, महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या पुतळ्याला पुष्पांजली आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अर्धपुतळ्याचं उद्घाटन माननीय देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा यांच्या हस्ते आज या ठिकाणी झालेला आहे. मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वतीने उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. आपने गृह मंत्री होकर बहुत बड़ा काम किया है. तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक माननीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की बार बार चर्चा करते हैं, बाबा साहब के व्यक्तिमत्व की बार बार चर्चा करते हैं. बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ये बदलेगी, इसी तरह की चर्चा कुछ लोग करते हैं. लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान बदलने का विषय आता नहीं है. बाबा साहब का संविधान मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारी एनडीए की सरकार काम कर रही है. तो हमारे दलित समाज में गलतफहमियां फैलाने की कोशिश होती है. दलितों का आरक्षण निकाला जाएगा, इसी तरह की चर्चा की जाती है. लेकिन हमारी माननीय मोदी जी की सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण का पूरा सपोर्ट करती है. बाबा साहब आम्बेडकर जी और बाद में बनने वाली शिव छत्रपति की सिंहासन पर आरूढ़ एक भव्य मूर्ति का जो संकल्प लिया है और इससे पुणे नगर पालिका में आने वाले ढेर सारे पुणे के नागरिकों को ये दोनों महापुरुषों का संदेश अविरत रूप से मिलता रहेगा. आम्बेडकर जी का आजादी के बाद देश के संविधान को गढ़ने में, बनाने में, इसको मूर्त स्वरूप देने में बहुत बड़ा योगदान रहा और सभी ये जानते हैं. वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे. ढेर सारे विवादित मुद्दों पर सबको एक साथ लाने का काम भी आम्बेडकर जी ने किया. देश के दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए संविधान को संकल्पबद्ध करने का काम आम्बेडकर जी ने किया.
पूरा जीवन अपमान, अवहेलना, यातना झेली, कितनी कटुता सही, मगर संविधान के निर्माण में कहीं कटुता का दर्शन नहीं हुआ। सब समाज को साथ में रखकर कैसे देश का उत्थान हो सकता है, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाया जो हमारा पवित्र संविधान है। और आज पूरे दुनिया भर के संविधान के अंदर हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जो प्रोविजंस होते हैं, इसकी तुलना करते हैं तो मालूम पड़ता है कि अंबेडकर जी ने बनाया हुआ संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सबको समान अधिकार देने वाला संविधान। और ऐसे अंबेडकर जी को उनके जीवन काल में और उनके मृत्यु के बाद भी अपमानित करने का एक भी मौका कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा, एक भी मौका नहीं छोड़ा। अंबेडकर जी को भारत रत्न तभी मिला जब गैर कांग्रेसी सरकार थी। अंबेडकर जी के साथ, जीवन के साथ जुड़े हुए पांचों स्थानों को उनके स्मृति स्थान में बदलने का फैसला भी कहीं ना कहीं राज्य हो या केंद्र, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई तब हुआ। संविधान दिवस इसलिए मनाया नहीं जाता था कि उसके माध्यम से देश की जनता के सामने अंबेडकर जी के गुणों का महिमा मंडन हो जाता। मोदी जी ने सत्ता में आकर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, और जब जब संविधान दिवस मोदी जी मनाते हैं, कांग्रेस आज भी उसका बहिष्कार कर जाती है। ना उनके लिए स्टैंप पारित हुआ, तो जब भी चुनाव लड़े कांग्रेस ने हमेशा सुनिश्चित किया कि वो पार्लियामेंट के अंदर न पहुंचे, और वो ही कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहेब आंबेडकर की दुहाई दे रही है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान की रचना में और आजाद देश को एक अच्छी व्यवस्था देने में जो योगदान था, उसको भारतीय जनता पार्टी देश के सामने मुखर कर रखना चाहती है। हमें कोई प्रकार का कांग्रेस पार्टी का डर नहीं, हम इसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं। और मोदी जी भारत के संविधान को ही अपना ग्रंथ मानकर देश को चला रहे हैं। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार पुणे के मेयर और उनकी पूरी टीम को ये दोनों इनिशिएटिव के लिए, महाराज शिव छत्रपति के सिंहासन रूढ़ प्रतिमा के लिए और बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण के लिए बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।